नमस्कार, मैं सोनू कुमावत सभी किसान भाइयों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फूलों की खेती के इस एपिसोड में गेंदे की खेती की बात करेंगे। चूँकि किसान भाइयों गेंदे की जो है आजकल बाज़ार के अंदर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गेंदे के बहुत सारे उपयोग है। गेंदे को अपन जो है विभिन्न उत्सवों के ऊपर इसकी डिमांड रहती है, शादी ब्याह के समारोह में इसकी मांग रहती है। होली, दिवाली तरह के कई सारे हिंदुस्तान के अंदर त्यौहार आते हैं, उस पर इसकी फुल डिमांड रहती है। तो डिमांड के टाइम पे ये जो अफ्रीकन गेंदा देख रहे हो, ये क्या कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होता, इसके फूल जो है बढ़िया से खिले खिले से रहते हैं। गेंदे की खेती में इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग, जैसे इनको मुर्गी पालन के अंदर जो मुर्गियों को फीड के लिए इसको काम में लिया जाता है, ताकि जो है उनके अंडे के अंदर जो यॉक होता है उसका रंग डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसके अलावा इसे जो कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। मिठाइयों के अंदर अलग अलग तरह के जो कलर आते हैं ना, आप देख रहे हो, तो उस कलर के लिए भी गेंदे से जो कैरोटीनाइड अपन निकालते हैं उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे कि राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में अजमेर जो है इसकी बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पे इसकी खूब डिमांड रहती है। अजमेर के अलावा भी कई जिलों के अंदर इसकी जो है डिमांड रहती है, जैसे जयपुर है, उदयपुर है, या फिर राजस्थान के बाहर भी जो है इसकी फुल डिमांड है। तो इसकी जो मैं इस पर्टिकुलर खेत की बात करूँ, ये जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ वो मेरा खुद का ही गाँव है, गाँव पाटिया खड़ा है और तहसील रायपुर, जिला भिलवाड़ा है। तो यहाँ ये जो किसान है, इन्होंने पिछली बार 70 रुपये से लेकर के 210 रुपये किलो तक जो है इन फूलों को भेजा है अजमेर मंडी के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कम जगह के अंदर आप बहुत अच्छा जो है पैसा गेंदे की खेती से कमा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि गेंदा दो तरह का होता है मुख्य तरीके से। अफ्रीकन गेंदा होता है और एक फ्रेंच गेंदा होता है। तो कई बार ये विद्यार्थियों के लिए प्रश्न भी आता है कि भाई अफ्रीकन गेंदा जो है, अफ्रीकन गेंदे के एक्चुअली क्या फूल बड़े साइज़ के आते हैं और फ्रेंच गेंदा जो होता है उसके छोटे साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। तो अफ्रीकन गेंदा एक्चुअली क्या डिप्लॉयड होता है और फ्रेंच गेंदा जो होता है वो टेट्राप्लॉयड नेचर का होता है। ये भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा वगैरह में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं किसान भाइयों आज फूलों की खेती के बारे में पूरा का पूरा आपको पैकेज एंड प्रैक्टिसेस आपको बताने वाला हूँ। तो गेंदे की खेती करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को 15 से 20 टन पर हेक्टर के हिसाब से जो है FIM जिसे अपन कहते हैं, गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद मिला करके उसकी फिर हकाई जुताई अपन कर लेते हैं। और फिर उसके अंदर जो है अपन चाहे तो ये रासायनिक उर्वरक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरक जो अपन इसमें डालते हैं तो रासायनिक उर्वरक तभी काम करते हैं खेत में जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर हो। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब देसी खाद अगर खेत के अंदर अच्छी है तो रासायनिक खाद जो है अच्छे से परफॉर्म करेंगे, खेत की स्थिति खराब नहीं होगी। रासायनिक खाद के अंदर आप चाहें तो 1 हेक्टर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लगभग शुरुआत में बेसल डोज जिसको कहते हैं, खेती से मतलब बोने से पहले 125 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको जो है खेत में मिलानी है और नाइट्रोजन के रूप में आप यूरिया ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 ही किलोग्राम आपको जो है पोटाश खेत के अंदर बुआई से पहले देना होता है। फिर जो है अपन ने खेत की तैयारी के लिए बेड बना देते हैं। एक्चुअली क्या खेत में जब अपन बेड बना लेते हैं ना, तो सारे काम जब अपन बाद में करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनमें क्या आसानी रहती है। तो बेड के ऊपर ही जो है अपने को बाद में बुआई करनी रहती है। अब इसकी जो पौध अपन तैयार करते हैं, तो पौध तैयार करते हैं कई बार तो बीज से जो है अपन तैयार करते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो नर्सरी अपन बीज की तैयार कर लेते हैं। तो बीज की बढ़िया तरीके से नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको खेत के अंदर प्रतिरोपित करते हैं, अपन खेत में लगा देते हैं। कई बार बीज से नर्सरी तैयार नहीं करके आजकल ये कलम से लगाने का प्रचलन बड़ा चल रहा है। जैसे कि अफ्रीकन गेंदे की जो बड़े फूल की किस्में होती है वो ज़्यादातर अच्छा जो है मार्केट में डिमांड रहती है उनकी। तो अफ्रीकन गेंदे की बहुत सारी किस्मों का मार्केट के अंदर प्रचलन है। जैसे आप जो IARI नई दिल्ली से जो विकसित किस्में हैं, जैसे पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, या फिर इसके अलावा भी कुछ विदेशी किस्में भी है, जैसे क्रैकर जैक है, क्राइसेंथेमम चार्म है ना, या फिर जाइंट येलो, इस तरह की जो किस्में वो भी अपन ले सकते हैं। और आजकल एक कलकत्ती गेंदा जिसे लड्डू वैरायटी कहते हैं, वो भी बड़े मार्केट में प्रचलन में चल रही है। ये पीछे देख रहे हैं, ये भी आप कलकत्ती गेंदा, और ये भी स्टार्टिंग है, मतलब इसके फूलों की तोड़ाई जो है अभी शुरू हुई है। अभी इसकी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें ब्लूमिंग होगी। पहले पिछले साल इतने फूल आए थे इनके, मतलब मार्केट के अंदर अच्छा पैसा भी इनको मिला था। तो जो है मैं शुरुआत में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बेड अपन बनाएंगे, और बेड के ऊपर जो है जब आपकी नर्सरी में लगभग 1 महीने के पौधे हो जाते हैं तो उनको खेत के अंदर फिर अपन प्रतिरोपित कर देते हैं। तो नर्सरी के ऊपर अपने को ध्यान रखना होता है कि नर्सरी में कई बार एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा होती है जिसे अपन डंपिंग ऑफ कहते हैं। तो डंपिंग ऑफ में क्या होता है कि पौधे के नीचे का जो तने वाला क्षेत्र होता है, बहुत नीचे ज़मीन के पास में से, वहाँ से पौधा सड़ने लग जाता है और पौधे नीचे गिर जाते हैं। तो उस केस में क्या नर्सरी में ही अपने को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो ड्रेंचिंग करनी होती है। अगर अपन नर्सरी में वो ड्रेंचिंग कर देते हैं तो डंपिंग ऑफ से जो है पौधे को नुकसान नहीं होता, पौधे ख़राब नहीं होते।
जब अपन बेड के ऊपर व्यवस्थित तरीके से पौधों को लगा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो बेड में लगाने के क्या कई सारे फ़ायदे रहते हैं। हमें सिंचाई करने में भी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और बाद में तुड़ाई करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली पौधों को खेत में जब अपन लगाते हैं तो इसकी जो दूरी डिस्टेंस रखते हैं वो आप 60 × 45 सेंटीमीटर अपन रख सकते हैं, यानी 2 × 1.5 फीट। लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखनी होती है बढ़िया तरीके से। अफ्रीकन गेंदे की बात कर रहा हूँ, है ना। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर इसके अंदर रखनी होती है। तो बढ़िया तरीके से जब आप खेत के अंदर इसकी बुआई कर लेंगे तो फिर आप इसकी पिलाई सिंचाई का आपको मुख्य रूप से इसमें जो है ध्यान रखना होता है किसान भाई। 1 हफ्ते के अंदर एक बार आपको सिंचाई इसके अंदर देनी होती है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो है पानी इसमें भरा नहीं रहे। पानी अगर खेत के अंदर भरा रह जाता है तो इसमें तना सड़न की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलर रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे जो है पौधों को बहुत नुकसान होता है, पौधे मर भी जाते हैं। तो वो भी जो है अपने को ध्यान रखना होता है। तो सिंचाई हर हफ्ते में एक बार करनी है, और पानी भरा नहीं रहे इसका भी पूरा जो है अपने हल्के सिंचाई, इस बात का अपने को ध्यान है। इसके बाद में पौधे जब खेत में लगाने के लगभग 30 से 45 दिन के गैप में इनकी पिंचिंग करनी होती है। एक्चुअली पिंचिंग का मतलब होता है पौधे के ऊपरी भाग को तोड़ देते हैं अपन हल्का से। तो पौधे के ऊपरी भाग को जब तोड़ देते हैं अपन, तो फिर इसके बाद में इसकी सहायक शाखा यानी कि लेटरल ब्रांचेज जो है फूटना चालू होती है। उससे क्या होता है, पौधा एक जाड़ी नुमा हो जाता है, और उसके जो है फूलों की जो पुष्प कलियाँ निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा फूटान करता है तो जो इसके फूल ज़्यादा लगने की जो है संभावना रहती है, तो प्रोडक्शन इससे बढ़ता है, मतलब उपज बढ़ जाती है किसान। पिंचिंग करने के साथ ही अपन जो है इसके अंदर यूरिया लगभग 125 किलोग्राम आपको टॉप ड्रेस करना होता है, यानी छिड़काव विधि से एक बार यूरिया और दे देते हैं तो पौधों की ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। इसके बाद में आपको खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखना होता है। खरपतवारों से फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो खरपतवार नियंत्रण भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर क्रिया होती है। खरपतवार आपको मैनुअली करे तो ज़्यादा अच्छा। मैनुअली का मतलब जो है, क्योंकि पौधा बहुत सेंसिटिव होता है गेंदे का, तो जो है हाथ से अपने को मैनुअली जो है खरपतवार का नियंत्रण करें 3-4 बार तो बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अंदर रोग और कीटों की बात करें तो कीट में जो है मुख्य रूप से इसमें एफिड की समस्या आती है। एफिड जिसे मोहिला या फिर माहू अपन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पौधों के जो है ऊपर से जो कोमल जो भाग होता है, पौधे का ऊपरी जो बढ़वार वाला भाग होता है, तो उसे जो है रस चूस लेता है। तो पौधा जो है क्या ऊपर से फूटने की उसकी जो है फूटने की क्रिया कम हो जाती है, तो पौधा क्या अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाता। तो मोइले का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। तो मोइले के कंट्रोल के लिए आप कोई भी जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। आप मोनोक्रोटोफास कर सकते हैं, डाइमिथोएट यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोमिडोन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल जो इमिडाक्लोपिड चल रही है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एफिड के अलावा जो है इसके अंदर एक रेड स्पाइडर माइट की ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है। मकड़ी होती है एक्चुअली, रेड स्पाइडर माइट का मतलब मकड़ी होती है। तो वो मकड़ी क्या है, पौधे के अंदर जाल बना देती है, और पौधा जो है पूरा इसके ऊपर जो है बंधने जैसा पौधा दिख जाता है, पौधे की वृद्धि जो है रुक जाती है। उस केस में आपको कोई भी जो है माइटिसाइड या फिर एक्रिसाइड यूज़ करना होता है। जैसे आप डाइकोफोल यूज़ कर सकते हो, 0.1% के हिसाब से डाइकोफोल का छिड़काव माइट के केस में किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर रोगों की जो है कई बार संभावना रहती है। एक तो अगर आप शुरुआती जो अवस्था होती है उसके अंदर कॉलर रोट की बड़ी प्रॉब्लम आती है। कॉलर रोट का मतलब जो तना जो है आपका सड़ने लग जाता है, तने पर काले काले धब्बे दिखने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको मेटालेक्सिल या फिर जो है मैंकोजेब का जो है आपको सॉइल के अंदर ही आपको ड्रेंचिंग करनी होती है, उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा इनमें जो है 1-2 रोग और हैं, जैसे कि आपका फ्लावर बड रोट हो जाता है। फ्लावर बड का मतलब जहाँ से पुष्प निकलता है, जो पुष्प कली आपकी ख़राब हो जाती है, तो उस केस में भी आपको मेटालेक्सिल या फिर मैंकोजेब का छिड़काव करना जो है इसके अंदर लाभदायक रहता है। तो वो बीमारी इसके अंदर नहीं होती, उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। इसके अलावा लीफ स्पॉट की भी इसमें प्रॉब्लम आती है। कई बार जो है पत्तियाँ जो है लीफ स्पॉट के साथ में ब्लाइट भी, तो लीफ स्पॉट और ब्लाइट के लिए भी अपन जो है मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा मेटालेक्सिल का छिड़काव किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से जो है अपन गेंदे की खेती से किसान भाई बहुत अच्छा सा पैसा जो है कमा सकते हैं। और कैमरामैन ईश्वर और दिनेश के साथ BSc AG हैं दोनों ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।